मामला ये है, ये बहन है 15 तारीख के साथ कोई बाहर से लड़का आया, ये कॉरिडोर कैंपस में घूम रही थी इधर, वहां पे आगे इसके साथ मारपीट की गई और उसकी जो वीडियो है वो कल से पूरी सोशल मीडिया, पूरी मीडिया सब जगह वायरल थी। अब तक उस लड़का बाहर से आके उसकी इतनी हिम्मत होगी, हाँ हमारी बहन के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। हम कॉलेज में इसीलिए आए, सख्त से सख्त कदम कॉलेज उठाए, उसे जेल में भेजा जाए। और जो दूसरी लड़की थी जिसने इसे धोखे से वहां पे बुलवाया, इसकी कोई गलती नहीं थी, ये पढ़ने के लिए कॉलेज में आ रही थी, इसे वहां पे बुलवाया गया धोखे से कि यहाँ पे आ जाओ। और उस लड़के के कहने पे उस लड़की ने कहा और इसके साथ मारपीट करी गई। तो क्लासमेट थी, कॉलेज में सब क्लासमेट और कॉलेजमेट ही हो। अब ऐसा तो किसी को नहीं पता रहता कौन क्या कर सके। भैया किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्यवाही तो यह है, लड़का जेल जाना चाहिए और जो लड़की जिसने ऐसा वो काम किया उसकी टीसी कटनी चाहिए, यहाँ से परमानेंटली एडमिशन डिसमिस्ड। पुलिस की ओर से किस तरह कदम उठाया गया? कॉलेज की ओर से कदम उठाएगा, कॉलेज ने यहाँ से एक FIR जो है भेजी थाने के लिए और रिसीविंग भी उधर से आई। दूसरा उस लड़की की टीसी भी कॉलेज ने काट दी है। तो अभी तक की जो कार्रवाई की गई इससे आप संतुष्ट हैं? अभी जो होने लग रही कार्यवाही, इससे अब हम संतुष्ट होना शुरू हुए हैं, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम संतुष्ट हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। ये 15 वीडियो हमारे कॉलेज का ही है। 15 तारीख को की ये घटना है। कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं। ये लड़की एग्जाम देने के बाद उधर जिधर एग्जाम नहीं था उधर ये दोनों लड़की गई हैं और एक लड़की ने लड़के को बुलाया और उसके बाद ये घटना हुई है। ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को जानती थी और ये लड़की जिसके साथ ये घटना हुई है वो लड़का भी उसके मामा के गांव का ही है। जैसे ही घटना हमारे संज्ञान में आई तो दोनों के पेरेंट्स को महाविद्यालय ने बुलाया। 15 तारीख की घटना है ये। 15 तारीख को ही हमने पेरेंट्स को बुलवाया। उन दोनों के पेरेंट्स का कहना था कि हम कोई आगे मतलब कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और ये घटना के बारे में पता है हमें, तो इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन लड़की जो है वो आपकी कॉलेज की यूनिफॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन लड़का वो कोई बाहर का था लेकिन इनका जानकार है। सर कॉलेज में कैसे प्रवेश करा? वो प्रवेश, आजकल प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है और एग्जाम्स भी चल रहे हैं और एग्जाम्स में कुछ बाहर के कॉलेजों के सेंटर भी लगे हुए हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं आते। वो हमारे कॉलेज का जो विद्यार्थी है वो तो यूनिफॉर्म में होता है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कॉलेज की तरफ से कार्रवाई ये की गई कि जब दोनों के पेरेंट्स को बुलाया तो उन्होंने तो मना किया कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन हमने फिर भी जो वो लड़की थी जिसने घटना कराई है उसका टीसी पे साइन कराए। तो उनके पेरेंट्स का कहना था कि क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं तो एग्जाम से पहले कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन ने कल इस पूरी घटना को लिखित में SSP साहब के यहाँ रिसीव कराया और नई मंडी थाने में भी FIR दर्ज करने के लिए इसकी कॉपी दी गई। लड़के का नाम के बारे में कुछ जानते हैं? लड़के का नाम शायद कोई अमरजीत है और इनके परिचिति हैं, वो अमरजीत है, उसके नाम रिपोर्ट लिखवा दी गई है कल और शायद वो पुलिस ने उसको FIR दर्ज भी करके कार्रवाई कर दी है। सर पुलिस किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि इस लड़के के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो जिससे कॉलेज में अनुशासन बनाए रहे। पिछले 4 साल से कॉलेज में जो एक अनुशासन की बनाने के लिए पूरे स्टाफ ने भरपूर योगदान दिया है वो बना रहे और जो छात्र छात्राएं वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें। इसके अलावा एक कार्रवाई हम और करने जा रहे हैं। जो जिस छात्रा ने ये घटना कराई थी उसको हम कॉलेज से एक्सपेल कर रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम्स चल रहे हैं तो एग्जाम्स तो वो देगी लेकिन उसके बाद इस महाविद्यालय में उसका प्रवेश नहीं होगा। और विद्यार्थियों के लिए सर किस तरह की? सभी विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि महाविद्यालय परिसर में कभी भी किसी एकांत जगह पर न जाएं। परीक्षा चल रही है तो लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉमन रूम हमारे यहाँ अलग है, एक ओपन गर्ल्स कॉमन रूम है, एक इंडोर है। इसके अलावा लाइब्रेरी में भी उनके बैठने के लिए स्पेस है, वहां पर बैठे और किसी भी इस तरह की घटना जब भी कुछ हो तो तुरंत महाविद्यालय प्रशासन को इन्फॉर्म करें। हम पूरा महाविद्यालय, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड और हर एक शिक्षक साथी जितने भी छात्र छात्रा हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये लड़का कौन से गांव का है? ये लड़का भोपा का है। इसका हमें फोन नंबर उस लड़की ने बताया जिसने ये घटना कराई थी, तो फोन नंबर और उस लड़के के नाम से ही हमने रिपोर्ट मंडी थाने में भेजी थी और उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। यह प्रकरण करीब 3 दिन पुराना है। थाना नई मंडी क्षेत्र में SD कॉलेज का ये प्रकरण है। इसमें तत्काल पुलिस को सूचना मिली थी और पीड़िता द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी जिस पर तुरंत उसकी तहरीर को दर्ज कर लिया गया था और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए 151 इसका चालान कर दिया गया। मारपीट का कारण क्या बताया गया? इनके बीच में पारिवारिक मतभेद था, पारिवारिक किसी कारण को लेकर के मतभेद था जिसपे ये प्रकरण हुआ। इससे पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई कर दी है।